नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। अपना जो टॉपिक था वो था अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार यानी निजी क्षेत्र व बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। अभी तक इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अगला पढ़ेंगे विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जानते हैं पहले योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में। फर्स्ट नंबर है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। पहला है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, योजनाबद्ध किसी भी इस अर्थव्यवस्था में क्या होगा? योजनाबद्ध यानी एक योजना होगी, एक प्लानिंग होगी, किसी भी चीज का एक आयोजन किया जाएगा, आयोजन की संकल्पना होगी। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक रणनीति के साथ, जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ क्या किया जाए? विकास की संकल्पना की जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना की जाए, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ, एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना की जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना की जाए या संकल्पना को स्वीकार किया जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना को स्वीकार किया जाए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो होगी वो क्या कहलाएगी? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी कहलाएगी। किया जाए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना को स्वीकार किया जाए, वह अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना को स्वीकारा जाए, वो क्या कहलाएगी? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दूसरी आती है हमारी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सेकंड नंबर पे आएगी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्या होगी?
ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है वो क्या कहलाएगी? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें क्या आयोजन यानी प्लानिंग की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है वो क्या कहलाएगी? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते, जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है वो क्या? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या नॉन प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती, जिसमें कोई प्लानिंग्स नहीं होती है, प्लानिंग की संकल्पना स्वीकारती नहीं है, वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगला 3rd नंबर है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर जो आएगा वो होगा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में या 3 प्रकार से बांटा गया है। तीसरा नंबर है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। पहला क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था यानी एडवांस इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था या एडवांस्ड इकोनॉमी। तो जानते हैं पहले विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल से जानते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था होती क्या है? क्या हुआ? जहां शुरुआत, जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में प्रारंभ हो गई। जहां पर क्या हुआ? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में प्रारंभ हो गई। जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया दूसरे या पहले चरण में प्रारंभ हो गई और आज वो क्या हुई? विकास की उच्च अवस्था में पहुंच गए। वहां की जो
अर्थव्यवस्था है वो आज विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ गई। जहां पर विकास की, जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, जहां पर क्या हुआ, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई और आज वो विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, आज के समय में वो विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर है। प्रमुख रूप से अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप का जो एरिया है वो क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। चलिए जान लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था जो होता है, विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का महत्व अधिक होता है, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होता है या अधिक महत्व होता है। चलिए जानते हैं। जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई, जहां पर औद्योगिकीकरण जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई, जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई तथा आज वे विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है, तथा आज वे विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है, विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है, अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई तथा आज वे विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाए। वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाए, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाए। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका और यूरोप का यूरोपीय क्षेत्र जो है, इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र, यूरोपीय कंट्रीज जितनी हैं, यूरोपीय देश जितने हैं वो आते हैं। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका तथा यूरोपीय देश, इसमें जो है प्रमुख रूप से अमेरिका और यूरोपीय देश आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय देश आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व होता है या सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का, विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व होता है। विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व होता है। विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अधिक महत्व होता है और ये आर्थिक विकास के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी होती है, तथा क्या है,
और यह आर्थिक विकास के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? एडवांस इकोनॉमी है क्या? जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, वह अर्थव्यवस्था जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पहले या दूसरे चरण में शुरू हुई और आज क्या हुआ, आज वो विकास की उच्च अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था यानी एडवांस्ड इकोनॉमी कहा गया। इसमें मुख्य रूप से जो देश आते हैं वो क्या है? प्रमुख देश अमेरिका है तथा कुछ यूरोपीय देश आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान या सेवा क्षेत्र का महत्व अधिक होता है और आज अगर देखा जाए तो ये विकास के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, यानी थर्ड लेवल में जा चुकी है, थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था ये क्या है? जानते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में? विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पाई और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई तथा जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया हुई वह देर से शुरू हुई। इसमें प्रमुख रूप से वह देश आते हैं जिन देशों ने 1940 से 1950 के दशक में औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए जान लेते हैं, लिख देते हैं आपके बारे में, आपके लिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाए। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। और यहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। इसमें प्रमुख रूप से वह देश आते हैं जिन्होंने 1940 से 1950 के दशक में
स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें प्रमुख रूप से वह देश आते हैं जिन्होंने 1940 से 1950 के दशक में औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अधिकांश देशों को देखा जाए, अधिकांश देशों की इस समय वर्तमान समय में अगर अधिकांश देशों को देखा जाए तो अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वर्तमान समय में विकासशील अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है तथा औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा होता है तथा औद्योगिकीकरण व सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग तो किया, संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन उचित प्रकार से, समुचित प्रकार से नहीं कर पाई। वह क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। और यहां पर क्या हुआ? औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया हुई वह देर से शुरू हुई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाई और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। इसमें प्रमुख रूप से जो देश हैं, इसमें प्रमुख रूप से वह देश है, इसमें जो प्रमुख रूप से देश आते हैं वह कौन से देश हैं? इसमें प्रमुख रूप से ऐसे देश हैं जिन्होंने 1940 से 1950 के दशक में औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो क्या है? अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का जो भाग है, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो क्या होता है? कम हो रहा होता है तथा औद्योगिकीकरण और
सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ रहा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जानते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है अपना, तीसरा नंबर है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाई तथा अभी वह विकास के आरंभिक चरण में। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का दोहन ही नहीं कर पाई और अभी तक वो क्या है, विकास के पहले चरण में। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाई तथा अभी तक वो क्या है, विकास के पहले चरण में है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का प्रयोग या उपयोग ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने उपयोग नहीं कर पाई तथा अभी तक वह पहले चरण या उपयोग। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाई। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी तक अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाई तथा अभी तक वह विकास के पहले चरण में है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से नहीं करती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या, अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आज भी कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो अधिक है। कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला है नेक्स्ट नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर है हमारा निर्भरता के आधार पर। चौथा नंबर है निर्भरता के आधार पर। चौथा नंबर जो होगा वो होगा निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, नंबर 2 आश्रित अर्थव्यवस्था और नंबर 3 परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो पहला नंबर जानते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नंबर 1 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर ले। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर ले, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर ना हो, या वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के उत्पाद से कर ले, स्वयं के उत्पाद से कर ले। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं की ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के उत्पाद से कर ले, वह क्या कहलाती है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के उत्पाद से कर ले, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाएगी। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का जो रूप होता है, अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था एक प्रकार से जो बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था की तरह ही होती है। जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है वो कैसी होती है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था वाली होती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है वो कैसा होगा? बंद अर्थव्यवस्था वाला होगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्वरूप बंद अर्थव्यवस्था वाला होता है। बंद अर्थव्यवस्था वाला होता है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला जो स्वरूप है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का जो रूप है वो कैसा होगा? बंद अर्थव्यवस्था जैसा होगा। जैसे बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था में अगर एक देश है, हमारे एक देश है, एक पर्टिकुलर कोई देश है, तो वो क्या करेगा? अपना उत्पाद देश में ही बनाएगा और देश के उत्पादों से ही वह अपने देश की अगर आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो उसे किसी बाहरी देश की अर्थव्यवस्था की सहयोग की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार अगर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, कोई देश स्वयं के उत्पादों से अगर अपनी आपूर्ति कर लेता है, तो क्या होगा? उसे किसी बाहरी अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इसे कहा गया है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो है उसका जो रूप है वो कैसा है? कुछ बंद अर्थव्यवस्था वाला जैसा है। अगला, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से ना करके दूसरी अर्थव्यवस्था, स्वयं से ना करके किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के अनुदान या सहायता पर निर्भर होते हैं या सहायता से पूरी होती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से ना करके दूसरी अर्थव्यवस्था के अनुदान या सहायता से पूरी होती हैं, परस्पर निर्भर आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से न करके दूसरी अर्थव्यवस्था के अनुदान या सहायता पर निर्भर होती हैं या अनुदान या सहायता से पूरी होती हैं, तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या कहलाएगी? आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। थर्ड नंबर है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था
परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आत्मनिर्भर तथा आश्रित दोनों के गुण मौजूद हैं, वो क्या कहलाएं? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाई। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आत्मनिर्भर तथा आश्रित दोनों के गुण मौजूद होते हैं, जिस अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर तथा आश्रित दोनों के गुण मौजूद होते हैं, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाई? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था ही है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था लिख देते हैं आपके बारे में थोड़ा, आपके लिए। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें आत्मनिर्भर तथा आश्रित दोनों के गुण मौजूद होते हैं, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आत्मनिर्भर तथा आश्रित दोनों के गुण मौजूद होते हैं, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था इसी श्रेणी में आती है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। अब शेष विश्व के साथ अंतर साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। शेष विश्व के साथ अंतर साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। शेष विश्व के साथ अंतर साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। नंबर 2 खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। नंबर 1 शेष विश्व के साथ अंतर साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला नंबर क्या होगा? पहला होगा बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी। पहले जानते हैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था
ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता पर बल देती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता पर बल देती है और शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता पर बल देती है और शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं पे क्या होती है, उदासीन रहती है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होगी वह क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता को बल देती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता को बल देती है तथा शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है तथा शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर देखा जाए तो जो 1991 से पूर्व था, तो 1991 से पूर्व यानी 1991 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी बहुत हद तक कहा जा सकता था कि वह बंद अर्थव्यवस्था थी। अगर देखा जाए तो 1991 के पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत हद तक कहा जा सकता है कि वह कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 से पूर्व 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत हद तक 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत हद तक 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत हद तक बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती थी। बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती थी। अगला है खुली अर्थव्यवस्था। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था वाले देश क्या करते हैं? शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं यानी ओपन इकोनॉमी वाले जो देश होंगे वो क्या करेंगे? दूसरे देशों को आर्थिक क्रियाओं के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। यानी खुली अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वह दूसरे देशों को आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरे देशों की आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसका स्वरूप, जो खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, ये कैसा होता है? बहुत हद तक अगर देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप नियंत्रण मुक्त होता है, यानी इस पे कोई नियंत्रण नहीं होता है।
खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ, शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसका स्वरूप बहुत हद तक कैसे होता है? नियंत्रण मुक्त होता है। इसका स्वरूप बहुत हद तक नियंत्रण मुक्त होता है। अगर देखा जाए तो 1991 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर देखा जाए तो 1991 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह क्या है? खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई है। 1991 के बाद 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुआ। खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई या आगे। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई या आगे आए। खुली अर्थव्यवस्था क्या हुआ? खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। जो खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है बहुत हद तक कैसा है? नियंत्रण मुक्त है। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। अगर देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो बहुत हद तक कैसा है? नियंत्रण मुक्त है। यानी इस पर खुली अर्थव्यवस्था में बहुत हद तक 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो आई वह आगे निकल कर आई, तो वह खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल कर आई। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई। आज का टॉपिक अपना यहीं से समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे अगले दिन। बाय बाय।